गिरिपार को अनुसूचित जनजाति दर्जे के खिलाफ दलित संगठनों ने शिलाई में किया अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन। अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने प्रदेश व केंद्र सरकार को दी गिरिपार के मुद्दे पर पुनर्विचार की चेतावनी। SC/ST एक्ट व चुनाव में आरक्षण समाप्त होने जैसे मुद्दों पर ST स्टेटस का विरोध कर रहे हैं दलित संगठन। अब हाटी समिति के गढ़ में दलित संगठनों के अब तक के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन से सिरमौर में जातीय तनाव बढ़ने की भी आशंका। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ तीखे कमेंट कर रहे हैं 3 लाख की आबादी वाले ट्रांसगिरी एरिया के अवर्ण व सवर्ण। संरक्षण समिति की विशाल रैली के बाद प्रतिक्रिया देने की हालत में नहीं है। खुद को गिरिपार आंदोलन का खिवैया समझने वाले शिलाई के आला भाजपा व कांग्रेस नेता 3 दिन पहले शिलाई के कफोटा में हुई कांग्रेस की जनसभा में स्थानीय विधायक ने गिरिपार के मुद्दे का नाम तक नहीं लिया। सिरमौर जिला के करीब 3 लाख की आबादी वाले गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने के खिलाफ सोमवार को हाटी समिति के गढ़ कहलाने वाले शिलाई में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा आयोजित विशाल रैली को देख एक तरफ जहां क्षेत्र के कांग्रेस व भाजपा नेताओं के कान खड़े हो गए हैं, वहीं इलाके में जातीय टेंशन बढ़ने की भी आशंका है। संरक्षण समिति अथवा दलित संगठनों द्वारा जहां इस रैली में केवल 1,500 के करीब लोगों के जुटने का दावा कल तक किया जा रहा था, वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस महारैली में इससे कहीं ज्यादा भीड़ जुटी। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल मंगेड़ व महासचिव एडवोकेट सुंदर सिंह के अलावा इस विरोध प्रदर्शन में गिरिपार से संबंधित विकास खंड संगड़ाह राजगढ़ व शिलाई के पदाधिकारी भी जमकर गरजे और भाजपा के नेतृत्व वाली प्रदेश व केंद्र सरकार को गिरिपार के मुद्दे पर पुनर्विचार की चेतावनी दी। दलित नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र को ST स्टेटस मिलने पर जहां दलितों पर अत्याचार संबंधी SC/ST एक्ट निष्क्रिय हो जाएगा, वहीं पंचायत व विधानसभा चुनाव में भी SC वर्ग के लिए आरक्षण समाप्त होने जैसे कई परिवर्तन होंगे, जिससे इस इलाके में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। गिरिपार को ST स्टेटस के खिलाफ इससे पहले हालांकि संगड़ाह व जिला मुख्यालय नाहन में भी दलित संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जा चुके हैं, मगर शिलाई में हुए प्रदर्शन जैसी भीड़ पहले नहीं दिखी। शिलाई को हाटी समिति का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ समिति की गतिविधियां आमतौर पर अन्य इलाकों से ज्यादा होती है। 26 फरवरी को यहाँ हुई आंख उमड़ी अथवा विशाल रैली में मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले स्थानीय भाजपा नेता बलदेव तोमर व वर्तमान कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार को जनजातीय दर्जा दिलाने के लिए राजनीति तक छोड़ने की बात मंच से कही थी। शिलाई में हुए विरोध प्रदर्शन अथवा रैली के दौरान दलित नेता इन दोनों कांग्रेस भाजपा नेताओं पर भी जमकर बरसे और बिना नाम लिए इन्हीं के गढ़ में इन्हें बहुत कुछ सुना दिया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले रोजगार संघर्ष यात्रा के दौरान कफोटा में हुए कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन अथवा जनसभा में स्थानीय विधायक हर्षवर्धन चौहान ने गिरिपार के मुद्दे को छुआ तक नहीं और CM के करीबी बलदेव तोमर को दलाल कहकर उन्हें विकास व गिरिपार के मुद्दे को छोड़ भ्रष्टाचार की सियासी पिच पर लाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने अपने इस बड़े प्रदर्शन के लिए सिटाई को संभवतः इसलिए चुना क्योंकि गत मई माह में जहाँ इसी क्षेत्र में एक समारोह में स्वर्ण व हरिजनों को अलग अलग जगह खाना परोसे जाने संबंधी वीडियो वायरल हुआ था, वहीं 7 सितंबर 2018 को दलित नेता एडवोकेट केदार जिंदान की यहां बेरहमी से हत्या होने के चलते भेदभाव के मुद्दे को लेकर क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में काफी गुस्सा पनप रहा था। कुछ अर्सा पहले गिरिपार को जनजातीय दर्जा न मिलने पर इस विधानसभा चुनाव में वोट न मांगने का दावा कर चुके CM के करीबी कहलाने वाले भाजपा नेता बलदेव तोमर व इस मुद्दे पर राजनीति छोड़ने की बात कह चुके शिलाई के वर्तमान विधायक हर्षवर्धन चौहान की फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद गिरिपार के मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया आना बाकी है। तो ये भड़काते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस मंच के द्वारा मैं ऐलान करना चाहता हूँ ये स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को पता है राजनीति कौन कर रहा है। शिलाई के लोगों को पता है, गिरिपार के लोगों को पता है, हिमाचल सरकार को भी पता है, उसके साथ साथ भारत सरकार को भी पता है कि राजनीति हाटी मुद्दे पे कौन कर रहा है। उसका एग्जाम्पल दूंगा, किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा। एक नेता जो कि हाटियों का मसीहा है भेजे हैं, जब हमने उनसे गुहार लगाई कि हमारा जो अधिकार है आप इसे मत छीनिए, आप इसे हाटी ट्राइबल एरिया घोषित ना करें, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमने यहाँ से सारी फाइलें भेज दी है दिल्ली के अंदर। उन लोगों ने क्या किया, हमारे पैर और टांगे काट के दिल्ली जाके भेज दिया है। जो हमारे अधिकारों के साथ इस तरह का हनन करते हैं, उनके साथ आज हम खड़े नहीं होंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं, बिल्कुल ही नहीं हम खड़े। भाइयों, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ क्योंकि समय का भी अभाव है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि अपने हक के लिए हम लड़ेंगे और इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। क्यों? ये हमारे हकों की लड़ाई है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है। यदि ये एरिया जनजातीय घोषित हो जाता है तो हमें यहाँ जीने का कोई भी अधिकार नहीं बच पाएगा। क्योंकि खुले मन से कह रहा हूं मैं,
हमारी यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ये जो लड़ाई है ये साझी लड़ाई है और हमें इस लड़ाई को लड़ना है, चाहे हमें दिल्ली तक भी जाना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसी के साथ मैं अपने शब्द पूर्ण करता हूँ। बलदेव चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद।